कैलाश पर और रघुनाथ जी भी पहुंच गए कैलाश पर। अब चर्चा होने हैं तनक्षी ब्याह की। अच्छा ब्याह तो सबके भाई, आज तक शंकर जी जैसो ब्याह को नहीं भाव, जैसो ब्याह शंकर जी को भाव सो आज तक को नहीं भाव। और अपन तो जे बेर सुनो जे बेर नाव लगत ये सो ब्याह भाव। तो अगर विवाह पद्धति से बात आ जाए तो केवल शंकर जी को तो भाव है, बाकी को नहीं भाव। अगर विवाह मर्यादा पद्धति से भाव है तो केवल शंकर जी को भाव है, बाकी को भाव नहीं है। जितने ब्याह में काम होते वे शंकर जी के ही भाई है, बाकी और को के नहीं भाई। जैसे तुम राम जी की कहो तो राम जी की लगन नहीं आई, सबको पता हो राम जी की लगन नहीं आई। राम जी को अयोध्या में हल्दी नहीं चढ़ी, माताएं गाते रामाला में हल्दी के गाना, मनो राम जी को हल्दी कब चढ़ी? अयोध्या में दूल्हा बन के आए थे, सीधे विश्वामित्र के संग गए थे, सीधे दूल्हा बन के आए थे। अब भाई जब दसवां के दिन हल्दी चढ़ गई हो बात अलग, पर अगर कथा सीधी सीधी है अब सिद्धांत में आ जाए तो राम जी तो दूल्हा बने थे अयोध्या में, वो में जनकपुर में। 6 महीना पहले से ससुराल में थे, वो 6 महीना पहले हल्दी तो चढ़त नहीं, हल्दी चढ़त 2 दिन पहले। तेल खोर मायने खो बड़ी पंगत के दिन चढ़ ज्यादा हो तो एक है। पूर्ण विवाह है केवल महादेव भगवान। अच्छा राम जी के बरदेखा नहीं आए, कई काम है ऐसे बरदेखा नहीं आए। शंकर जी के तो पूरे काम बाकायदा भाई, बाकायदा तो बरदेखा आए। बरदेखा बन के सबसे पहले आए राम जी। राम जी आए बरदेखा बन के, और राम जी ने आकर के महादेव से कहा विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने तो जाए विवाह से ले जा यह मोहि मांगऊ दे। राम जी बरदेखा बन के गए, शंकर जी को देख भी गए, मैया पार्वती की तरफ से कह रहे हैं अब विनती मम सुनहु शिव, पार्वती से विवाह करो। तो शंकर जी कह लगे सिरे धर आय तो करहूं तुम्हारा ओ परम धर्म यह नाथ हमारा। अगर आपकी आज्ञा है कि हम पार्वती से विवाह करें तो हे प्रभु आज्ञा करो, कबे करने ब्याह कबे करने? राम जी बोले जितने जल्दी बने, जितने अर्जेंट में बने। शंकर जी कह लगे बताओ कितने अर्जेंट में करने? राम जी बोले जल्दी से जल्दी। तो शंकर जी कह लगे बारात कर चलो, बारात कर चलो। राम जी बोले इतने जल्दी बारात कैसे चले जाने लगो, नाई ने हल्दी तेल का छुभाव नहीं जा। शंकर जी कह लगे सब हो जाए तुम तो कर चलो, बारात की तैयारी करो। बारात में कौन कौन को जाने? शंकर जी कह लगे टटिया टार। बारात में कौन कौन को जाने? बिल्कुल को न बचे। विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिशिराज, और बिलग बिलग हो चलाऊ सब निज निज सहित समाज। कौन रेजे सब जे हैं? सुराम जी कह लगे को जितने स्त्री पुरुष हैं बेजे हैं, मनुष्य हैं बेजे हैं, देवता जे हैं, राक्षस जे हैं और भूत जे हैं। राम जी कह लगे तो भूतों को का काम? शंकर जी कह लगे व्यवहार है हमारा, उनके ना हम जात हैं, उनके ब्याहवरों में हम गए, उन्हें हमें बुलाओ है। अब जब हम ब्याह हो तो बेने जे। राम जी कह लगे दादा फिर भूत जे हैं ब्याह कैसे हो जे? शंकर जी कह लगे बस सब व्यवस्था हो जाए, चिंता न करियो, तुम तो बुलब गदेव सबको जान दे। ये सकल सृष्टि को बुलब गदाओ चारे अरु अचार हर सजत। ऐसा समय आया पूरे संसार के प्रसन्न हो गए के तो भाई थे राम जी को जन्म सुन के, और के भाई है शंकर जी की बारात सुनकर। तैयारी होने लगी बारातों की। राम जी तो चले गए घरे। शंकर जी ने बुलाए सप्तऋषि। सप्तऋषि कहा पार्वती पहा जाए तुम प्रेम परीक्षा ले उग्रेरी पिरेरी पटबो भवन दूर करो संदेह। जाओ जाकर के पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ, और अगर पार्वती के मन में सती वाला संशय है तो विवाह कैंसिल कर देना, और अगर संशय नहीं है तो विवाह तैयार कर देना। सप्तऋषि गए, संशय पहले ही नहीं दिखानो, क्योंकि मैया पार्वती बैठी बैठी कह रही थी बरहूं शंभु नहीं रहूं कुंवारी। जिस दिन से नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा है जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष, और अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त महरेख। निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगे दिगंबर व्याली। उसी दिन से मैया पार्वती बैठी है, विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, मैं जीवन पर्यंत विवाह ही नहीं करूंगी।
ऐसा नियम लिए मैया पार्वती बैठी। सप्तऋषि गए जहां जाकर देखो, मैया पार्वती कह रही थी, पार्वती को भजन जब सप्तऋषियों ने देखा तो मैया पार्वती कौन को मना रही थी पता है? मैया पार्वती मना रही थी राम जी को कि हे राम, एक बेर भर कृपा कर दे, हमें हमारे पति के बगल में बिठा दे। पिछले जन्म में हमने तुम्हारी सीता बनकर परीक्षा ली थी, हम अपने पति से दूर हो गए थे। हे राम कृपा कर दे, सती ही सीता पार्वती बनकर के आई है और हमें कैलाश पे जाके ता बिठा दे। राम जी को भजन कर रही थी, और राम जी को जो को भजन करे वो शंकर जी को प्यार हो। सप्तऋषि लौट के कह गए मालक, शंकर जी के लगे क्या है? कह लगे लगो ना रही। शंकर जी के लगे कौन की? सप्तऋषि के लगे तुम आई, और कौन किया है? लगो ना रही डायरेक्ट। कह लगे वो संबंध पक्को ही होगा, वो घरी शार्थ में हुआ सब सुध गए हैं और भावर भी सुध गई है, लगो ना रही है, आ जाइए। शंकर जी के लगे यार तुम्हारे को मन से शर्म लगो चल यार, आ जाइए लगो ना रही। कल की क्या आते कि कल आ जाती? तो सप्तऋषि के लगे कल आती सो तुम क्या कर लेते? लगो अगर कल भी आती सो तुम क्या कर लेते? अरे शंकर जी के लगे कहा न कर लेते, जब चार आदमी दौरे में आते हैं तो कहा नहीं करने पड़े। तो सप्तऋषि के लगे दोरो तो सोई होए, दोरो होए तो सोई, दोरो है कहाँ? अरे शंकर जी के लगे घर के हजारों काम रहते हैं ब्याह में। तो सप्तऋषि के लगे बाप हमारा घर है कहाँ? घर बता दो दे है कहाँ? सप्तऋषि तो चले गए, क्या कहेंगे लगो ना रही। आप नंदी पे नजर पड़ी, नंदी बुलाए थे चले आओ। कहाँ गए थे? नंदी के लगे बम्बई। कहाँ गए थे? मगवा के बैठे थे। कहाँ जे है कहाँ कहूँ जावे है जगह, वो तो बैठे थे मगवा के नेते। ठीक है तो आओ जी पिताजी। शंकर जी के लगे सुनो, महीना दो महीना पिताजी पिताजी नहीं, भाई साहब कजू, फिर तुम आजी बाबा कहते रहो, फिर कछु दिक्कत नहीं। सुनंदी के लगे भाई साहब काय के तुम? शंकर जी के लगे लगो ना रही। नंदी के लगे कौन की? शंकर जी के लगे तुम्हारी तो आ नहीं सके, और तीसरो ते को है नहीं अपनी आ रही। शंकर जी के नंदी के लगे हमारी आए चाहे नहीं आए, तुम्हारी कुआ ले आ रहा हो है? आंखें है ही नहीं, इतनी गराई लग रही मोड़ी। शिव जी के लगे का है? नंदी के लगे हमसे न कुआ। और वो भाई साहब कजू हमसे। नंदी के लगे आज बब्बा से लगा तो हमारे। अच्छा एक जा बन गई है आदत, मतलब ऐसी के भी कि अपन को दादा नहीं कह सके। हाँ जी, मैं ब्याह बारात में तो बिल्कुल नहीं कह सके। ब्याह बारात में को बाबा से अपन दो बेर कह दई के दादा तना कांगे को सके गयो, दादा तना कांगे को सके गयो। दादा कहते तुम्हारे बाप को खा रहा है, दादा कह सके गयो। भाई साहब नहीं कह पा रहा है, हम तो टेंट के उतर पे गए हो आप भाई। गांव में भी दादा है, भी दादा। भाई साहब का जो हम मोटोड़ दे तुम्हारे बाप को खा रहा है। भाई साहब सियानो आदमी नहीं बनो चाह रहा हो। हाँ उमर्रे आदमी बताता ही नहीं, सबको लगा था कि हम तो नए नुमारे यहाँ हैं। आओ वो तो पता जब पड़ा था, जब आधा घंटा बैठे रहे थे, फिर वे घूटे सूते नहीं हो सके थे। अरे मारा गए, जब पता पड़ा के काम हो जाएगा। अरे अब भीतर बारो थोड़ी करो कोई बूढ़े हो गए। अरे राम भाई बूढ़ो बनो भी नहीं चाहे आज को आदमी। हाँ अब आज को आदमी, पहले तो आदमी जाके तो ए भैया ए अब तो रे आदि हो गई, ए भैया अब तो रे न कर गई पूरी। पहले आदमी सुबह याद तो, आज को आदमी कहते के अभी तो बहुत है टाइम, अबे देखो ही का है वो तन्ना को देखबे बारे आओ। प्लेट में रोरी धरी है लाल कुर्सी पे, अकेले साले बिछाने वो कच्चू नहीं करने, और एक पुराने से पर्दों को टेंट लगवाने, एक तखत पे छबला में पुड़ी, एक गंज में सब्जी, खोवा में लगा तो रसगुल्ला, रोबे बारी जी और बैठी है, पंगत चलाई रही है, रोई रही है। ये का हो जे अब एक जनी के लगी तो पंगत कर ली, कछु न हो जे और बैठो सो रोटी खा ली, कहते हम तो दो बेर खा ली। आदमी सोचा थे टेम्पो होते, विश्वास मानो रे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेम नहीं है। हमारा तो प्राण निकले ऐसी बातों में, हम तुमको कहा बताएं, हमें खबर आउट है। अब आदमी सोचे जो कहाँ को पगला सो जी ऐसी बातें करे थे, आपको के दुख सुख की बात है जो ऐसी करा थे। हमने तुम विश्वास मानो रे, आंखों से देख लो, विश्वास मानो आंखों से रो वो देख लो। मैंने असुगा एक नहीं बेहोश हो गई 3 बेर,
असुआ एक नहीं मैंने देख लो, बेहोश हो गई 3 बेर। आओ असुआ एक नहीं, दतोरी बंदी 3 चम्मचे टूट गई, दतोरी नहीं खुल रही। और जैसे ही तना दतोरी खुलती जाए तो कोनों की तरफ देख के कह देवे अरे राम राम रे, बहुत कठिन काम है। वो तो पता है जितना आदमी तो सजात है वो घंटा खो लोटत नहीं है, कहूँ तक घंटा खुआत हो तो इतने लठ दे तो घर को हमें क्या तो काय रे एक नहीं रो रहा है? बे नहीं रोवे, बे तो अकेले ये खो बैठे थे को जबरदस्ती रोटी खुआ दे तो इतने खो पर बैठा थे कि कौन जा कह दे तो कि खाओ, खाने पर है, दांत परी है ना, बीमार हो जाओ। शर्म नहीं लग रही तुम्हें मन से? सब रो तुम्हें खुआ देखने। सुबह चित्त से सुनने लगा जो न बगल वाली चेट के ले दी, अबे रोत रहे, अबे तो भी समझाई जा रहा है, अबे रोत रहा हो, अबे तो भी समझाई जा रहा है। ये बच्चे से सुनने लगा जहाँ भी डांटा थे कि वो सब तुम्हें खुआ देखने, अब भरो पूरा सब कछु छोड़ के गए हैं और भगवान की कृपा रही खूब उमर पा लाई है और सब कछु अच्छो है तो, और जो कैसे कया होगा तो फिर बस सुना थे मोढ़को है ने कछु काल ही रात से हते 3 बजे हमसे कहते सतु का घोर दे। फिर हमने घोरो वो में तेरा कचान हती सतुआ में 2 प्लेट खा ला उन्ने, कह रहे थे हमें नींद नहीं आ रहा, हमारा पेट गड़बड़ गड़बड़ कर रहा। हमने एक गोली दी, मनवार हमने लगो 3 बजे न तो हम बैठे रहे, 4 बजे आँख की लगी, तन्नक मुच गई, फिर नहीं पता कि कब का होगा। बताओ रे तुरी समय की जय हो जा कया हो रहा दादा ने जी आंखों के देखे तेरा साम बजा मानो चाहे नहीं मानो, आदमी मरवे बारो भरा 80-85 साल को होए और ये राम राम रोवे ढूंढ आदमी ढूंढने पड़त। घर में कहूं देवरानी जिठानी हो तो वे दो कह दीदी तुम रो हो के हम सो दीदी कह लगी हम तो मूड से पेरा थे हम कब हम कौन रोए, तो कह लगी तुम बासन मांज ली हम रो रहे सुबह बाहरा फेरा जी रोवे बैठ गई। हाउ जो नो आदमी जोरन लगी, हाउ सुबह तो जोराई गए जो नो को नुमाए कैसे आ गो काय खुआ रो रही हो? अब भगवान ने अच्छी सुन लाई, ने को उसे गड़ाई पानी मांगो, ने को उसे सेवा कराई और बे तो देवता हते ही आज जाकर के सब उन्हीं की कृपा से आए हैं। तुमने कछु खा लाओ, कैसे खा ला मुंह में नहीं दाव जा रहा, खाने पर है, बिना खाए चल रही है, बाहर से जिंदगी ध्यान बीमार हो जाओ कछु हो जाओ, खाने पर है तो लाई आओ। धीरे से कह देते तो लाई आओ। आओ 8 पूरी धरी उन्हें टाठी में जे मोटी के लगी गड़े पानी भर ले आए, जबरदस्ती खुआने पर है कि कोरा वे पानी भर वे गई नहीं आठ ही मसक दाई। आओ अचार मरे बिच्छू भाई धरो टाठी में, अरे राम राम काय को लगे बज्जा ये राजा को गाँव को नहीं सियानो बने नहीं चाह रहा आज को आदमी, सियानो तो बनने पा रहे है? अच्छा इन दोनों की तो ठीक आई, इनसे दीदी हर से पूछो कि दीदी आप कितने साल की हो गई? जे डायरेक्ट नहीं कहते 48 वो साल 6 टूटो तो वो जब दीवार गिरी थी वो घर की भवा की, हमें वो की तन तन खबर है जबकि भवा तक नहीं आया। वो खो टूटे होंगे 40 साल मान जब 60 की तो कहानी मैंने जो सीधी उम्र नहीं बताया आज को आदि बताते नहीं। हाँ वे तो कछु कछु चीजें हमारे ऐसे अनुभव में देखा थे, आनंद के लाने हंस लिया। अच्छा शंकर जी के ब्याह की बात हो रही, बारात की चर्चा चल रही, अंदाज लगा जो ना आदमी बारात में जावे वो की निगाही देख ली, बारात में भर गओ हो आदमी बूढ़ो बाबा काय न हो, खम्मा में सूदो गलत है, वो तुम्हें पता नहीं मैं बाराती हूँ, तुम बीच में खड़े हटो, वो तो जाकर लोहे को आए ना सूदो घले राम खम्मा में हटे नहीं आदमी बारात में। एक अलग नजरिया होता है, का पता कहां से ऐसी मतलब आ जाते है भाई एनर्जी बारात की भर। सियानो बनो नहीं चाह रहा आज को आदमी,
वो हमने सुनाई थी, एक ट्रेन में 3 डोकरियां बैठी थी, एक 90 की, एक 70 की, एक 80 की। 90 की के लेके कह रही 45 के हो गए, और बिल्कुल जैसी तुरज्जा हो रहे थे ऐसे हो गए थे हाथ, जैसी बात तुरज्जा ऐसी सी हो जाते ऐसे हो गए थे हाथ। क्या लगी कह रही 45 के हुई है, ये 80 की के लगी नहीं तो मैं मान सा शराम लगे, 40 की तो हम बारात, 25 की के लगी कायरी, 70 की के लगी कायरी, कैसी है तुम्हारे झूठी बोल रही हो, हम 25 के तो हम भाई। अब एक दादा बैठो तो 100 साल को हो तो ये वो गिर पड़ो, तो 3 ही डुकरेंगे कहने लगी दादा क्या होगा, दादा कहने लगे अब भैया भाई। कैसे कैसे समय। महादेव भगवान नंदी ने कहा कि प्रभु बताओ विवाह है, शिव जी ने कहा नंदी लगुन आ रही है, लगुन की व्यवस्था करो। नंदी ने बड़ी प्यारी लगुन की व्यवस्था करी और विवाह की तैयारियां चालू हो गई। अब विवाह तो अपन सीधे यहां से समझ जाओ कि जे को नहीं भाव, जे को नहीं भाव ब्याह और जो कड़को पूरा सीजन, अब भाव नहीं नन्या तो 4-5 महीना को तो टूट गई आशा। ये सीजन में जे को ब्याह नहीं हो पाओ वो के दिल से पूछो, जे को ब्याह नहीं भाव, वो जे को होगा उनकी छाती से पूछो कि जो भाव क्या है। ब्याह इतना खतरनाक है, हमने एक चीज को अंदाज लगा हो, तुमने अंदाज लगा हो, नई बात बताएं। लगन में बसेता को नहीं लेते बताओ, वो को बसेता 2 बेर लेते पता है। कब वो अंदाज करी को लगन में जब बसेता बटत है, जी को ब्याह नहीं भाव वो 2-2 बेर कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। जे को ब्याह नहीं भाव वो 2-2 बेर बोड़ बोड़ के बसेता लेते है। वो जे को होगा है वो बसेता को ऐसा देखा था जई तो वो बटेती जावे, जे को ब्याह भाव वो बसेता नहीं लेत। हाँ करो खबर ले आया तक दाऊ घरे बसेता। हाँ भी तुम आंखों देख के बसेता इसे खाया फिर रहा है, भी जानते हैं बसेता बटे तो जब तो जी आई थी। अब हमें बसेता खाने नहीं, हम तो नीम की नेबोरी खा लें, मन बसेता देखें। अब एक बेर के बसेता खाए पर नहीं कर रहे हैं, नून के दे दे सो गुड़ के दे गए, गुड़ के दे दे सो अचार के देने, अचार के दे दे सो शक्कर नहीं, शक्कर नहीं से पायलें टूट गई, पायलें टूट गई सो हम हार टूट गए, वो मरो जा रहा व्यवस्थाएं करत करत, और आखिरी में कहते हैं तुम हमें ये तो सो नहीं चाहते सो घर वालों से आप कहाँ मूड मारना कहाँ मार जाए। पूरी जिंदगी तो कड़ गई तुम्हारे मन को कर तो और आखिरी में उन्हें कह दी तुमने हमें मुरा खाओ है पूरी जिंदगी भर। तो घर वालों कहते अब क्या करने लगे, आप कहाँ मार जाएं। विवाह का पर्व ही बड़ा प्यारा है। महादेव के विवाह लगन की तैयारियां हो रही थी। हिमांचल ने अपने पंडित जी से कहा पंडित जी चले जाओ और बेटी की लगन कैलाश के स्वामी महादेव त्रिभुवनपति स्वामी को देकर के आओ। पंडित जी लगन लेके गए, कैलाश पहुंचे और जैसे ही लगन गई पंडित जी पहुंचे हैं, महादेव भगवान ऐसे बट वृक्ष के यहाँ बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है और तैयारियां भी बड़ी प्यारी हैं। सुनाई हमने लगन आपको पिछली साल, वो वही अंदाज था। पंडित जी गए, बड़ी प्यारी लगन भाई, अब जो चीजें रह गई थी वे अब बताएं दे रहे। पहले तो गए सो आपने फुसकार दाओ, धतूरो खा लाओ, जो सब कछु भाव, पर ये श्रृंगार था। सिद्धांत देखो कैसा है। जैसे ही पंडित जी पहुंचे, मैं बताऊं आप सबके लिए श्रृंगार अलग अलग होता है। जैसे ही पंडित जी पहुंचे हैं, ये रास्ता भूल गए कैलाश की। पता है कौन ले गया? बड़ा सा भयानक सा विकराल सा सर्प आया, माथे पर उसने मणि रखी और मणि का उजाला किया, और आगे आगे वो सर्प और पीछे पीछे पंडित जी और वो खवास भैया जो संग जा रहे थे। इतना सा डर तो पंडित जी को भी नहीं लगा कि भाई काल है, और विचार करो जिसके चरणों में जा रहे हैं वो महाकाल है, और महाकाल वो महादेव है कि जिस पे कृपा कर जाए तो काल ही उसका स्वागत करता है, उसको मार्ग दिखाता है कि मौत के जंजाल से न डराओ, तुम तो सीधे भगवान को भजन करो और कैलाशपति के चरणों में पहुंचो, काल तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। ये जीवन के बड़े प्यारे सिद्धांत। मणि का उजाला किया सर्प ने, पंडित जी खबास भैया को दूजनों खुलवा गए महादेव के सामने। जैसे ही पंडित जी ने देखा, ओरे राम राम रे, जो आए लड़का लड़का लग रहा वाजी बब्बा भाई पुतरिया सी मोड़ी। पंडित जी ने फिर विचार किया कि अरे यार जान गए यार क्या और पोते है नहीं है तो लड़का जो ही भाव चल। और जब पंडित जी ने शिव जी का वैभव देखा, भूतनी बहरा फिर रही, चुड़ैल ने करज्जा पे बैठे, 3-4 जनी गा रही वही में, हाँ 3-4 जनी वही में गा रही वही में।
हीरा मोर ठगलो नगीना मोर ठगलो जोनो चक गई आओ सो झरिया मर गया मां फेंक के सार में ठाणी कया हो गए रीता न लाया झेकाचू नुगर गया बार गई काहे में गई हम गा रहे थे कर जा में नुगर गया पूरी डाल रही थी तो वहां तक डाल दो ये तो कई बेर भाव है नोनो के संग आओ इन्हें एक तुझे कहन की कोई बड़वारी कर देवे खबर कर भी करे तो मन हम बता दे रहे कर जा पे बैठ भी नहीं मिल रहा तो को सो कई बड़ी जिज्जी घाई पुड़ी अगर कोई सेक के बता देवे इतनी महिलाओं में तो हम जो कहो खो तक जा रहे हैं जोर से कही जे में बड़ी दीदी सुन ली तो बड़ी दीदी भी आ गई अब जान जानियों के कछु बनाते नन्या अब बोरा भर की सेक दे हो इनने सोची पुड़ी हाथ में लेनु कर गई डाल गई ऐसी पुड़ी सिखवा लेते मैं तुम्हारे से तुम जा जानो के भारी बड़ी दीदी वो हाँ पहले से जाना थे कि कौन की बड़वारी करने और बड़वारी में काम बन जात कबू कबू जैसे देखा साहब वैभव महादेव का तो क्या बताएं आप सबके लिए बर्रइये तुतइये सांप बिच्छू ये पानी के गिलास ला ठाड़ी मालक पानी पी ले पंडित जी के लगे बताओ रे बिच्छू पानी पिया रहा फिर उनको ध्यान आया कि यार त्रिलोक का स्वामी होना चाहिए क्योंकि जो है भी नहीं संसार में वो भी उसका दास है भूत मर गया है वो भी उसका दास है आत्मा भी जिसके चरणों में है वही महादेव है पंडित जी तो प्रसन्न हो गए कहने लगे बहुत बहुत सी लगने बाँची पर ऐसी लगन बाँचने को सौभाग्य नहीं मिलो अच्छा दूसरी चीज पंडित जी पर गए शंकर जी के में आओ पंडित जी बैठो अरे राम राम भाव देखो आप सब और भाग्य देखो पंडित जी ने सोची शंकर जी छीवे मिले लगन हाथ पे धरी शंकर जी को छीलो चलिए पंडित जी भोजन प्रसादी पंडित जी ने चारों तरफ देखो कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था ही नहीं और वो समझ गए कि जिसकी व्यवस्था इतनी तगड़ी है भोजन की भी व्यवस्था कर रही हुई क्योंकि अन्नपूर्णा का पति है अन्नपूर्णा का पति है और ऐसा वैभव ऐसा भोजन लगुन बची और जब पंडित जी लौट के घरे आए राजा हिमांचल ने पूछा कि बेटी का पति कैसा है बेटी का पति तो पंडित जी ने जो नहीं बताई कि पति कैसा है पंडित जी ने जा पूछी कि पहले हमें जा बताओ तुमने जिंदगी में पुण्य कौन सा करो आज पंडित जी ने पूछी हिमांचल सत्य बात बताओ तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि पार्वती जैसी बेटी पा गए तुम सुता तुम्हारी सकल गुण खानी और नाम है उमा अंबिका भवानी पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि पार्वती जैसी बेटी पा गए और पार्वती जैसी बेटी हो गई हो सकता है तेरा भाग्य बड़ा हो पर ये बताओ कैलाश का स्वामी महादेव तुम्हारे आंगन में दूल्हा बन के आ रहा है पूरे हिमालय का भाग्य बन गया हिमांचल नगरी का भाग्य बन गया अच्छा तो है घर पंडित जी के लगे घर है ही नहीं घर है ही नहीं काहे के लगे उनको जरूरत ही नहीं काहे घर का नहीं के लगे जब कछु है ही नहीं घर में धर है का पंडित जी बता रहे फिर मोड़ी की जिंदगी कैसा कट है पंडित जी के लगे ऐसी कट है जैसी आज तक कोई ने कटी हुई है ऐसी आज तक कोई ने कटी हुई जैसी मैया पार्वती की कट है मैं देख करके आया हूं दामाद का वैभव धनपाल दिक्पाल कुबेर महिपाल इंद्र महेंद्र देवेंद्र सुरेंद्र इंद्र इंद्रेंद्र जिनके यहाँ देवड़ी देवे खड़े हैं ऐसा पार्वती का पति ऐसी लगन बची अब वही ब्याह की तैयारी अच्छा जैसे ही विवाह की तैयारियां हुई तो बारात चली महादेव भगवान भोलेनाथ की कैलाश के पावन शिखर से और जैसे ही शिखर से बारात चलना चालू हुआ बारात सही समय पे पहुंच गई महाराज हिमांचल की नगरी में अच्छा जैसे ही हिमांचल की नगरी में बारात पहुंची और अब तो फिर माताओं से आई दूल्हा देख देखी भारी शौक 4-6 मतारियों ने अपने मोड़ी मोड़ा पहुंचा दिया नई बात सुनियो मजा आ जाए जी मोड़ी मोड़ा गए सो शंकर जी से पूछी जीजा कहाँ है शंकर जी के लगे हम यहाँ हैं मोड़ी मोड़ा भगे प्राण बचा के घरे अच्छा जैसा ही घरे भगे सो मतारी ने पूछी कारे दीदी को दूल्हा कैसो है कैसो है दीदी को दूल्हा कैसो है दीदी को पति जीजा जी कैसे हैं कह लगो मम्मी ए मम्मी कान करो कान में हुबते मम्मी कहने लगी क्या है उन्हें नहीं दे रहे अम्बड़ी मोड़ा जो कछु देखे आए भाई आके कह दई
कह लगी मम्मी ये मम्मी कह लगी क्या है? कह लगी जीजा जी कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। कहाँ देख के आ गए? मम्मी तखत पर बैठे हैं। कैसे? उन्हें नहीं पहन रहे हैं। हलन कर इरे मोड़ी मोड़ा तो सो गए। अब चली बारात। अब महादेव की बारात अच्छी पंक्ति हो गई, सब कुछ होगा, बारात चली। माताएं गीत गा रही थी। अरे शिव शंकर खो मोर बंधा दे, वो दूल्हा बना दे ओ गड़दानी, ब्याहन आ गए गोरा रानी, ओ ब्याहन आ गए गोरा रानी। गाओ ये गीत भगवान भोलेनाथ के विवाह का अपन फिर विराम करें। शिव शंकर खो मोर बंधा दे, दूल्हा बना दे ओ गड़दानी, ब्याहन आ